नमस्कार मित्रों। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है क्रेडिट कार्ड सेटलमेंट। बेसिकली क्रेडिट कार्ड सेटलमेंट जो है वो ऐसी चीज़ है कि जो आज हर व्यक्ति के लाइफ में बहुत ही ज़रूरी है। आज सबके पास क्रेडिट कार्ड जो है रहता है और क्रेडिट कार्ड आप हर जगह पे यूज़ करते हो। और अभी आपकी दिवाली भी आई है नज़दीक, तो आपको क्रेडिट कार्ड का यूज़ जो होना एक स्वाभाविक बात है। तो आज का जो हमारा सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है क्रेडिट कार्ड सेटलमेंट। को कुछ नई बात बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन क्रेडिट कार्ड ऐसी चीज़ है कि रोज़ आपको वो लगती है, उसकी बहुत ही आवश्यकता हर आदमी को, सोसाइटी के हर कैटेगरी के लोगों को लगता है। और आजकल क्रेडिट कार्ड यूज़ करना एक नॉर्मल कॉमन बात हो गई है। क्रेडिट कार्ड का जो लिमिट रहता है अलग-अलग रहता है। नॉर्मली ये जो क्रेडिट कार्ड है, इससे आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट में उसका यूज़ कर सकते हो। जो आपकी आवश्यकता है, जो आपकी ज़रूरत है डेली लाइफ की, वो आप उस क्रेडिट कार्ड से, अगर आपके अकाउंट में पैसा नहीं है तो भी यूज़ कर सकते हो और बाद में उसका जो ड्यूरेशन डिसाइड होता है उसके हिसाब से आप उसका रीपेमेंट बैंक को, कंसर्न बैंक को करते हो। अभी ये जो क्रेडिट कार्ड है, इस क्रेडिट कार्ड के अलग-अलग पहलू जो है, उस पहलू के बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं। मित्रों, हम लोग जो है आज अलग-अलग बात जो करने वाले हैं, वो जो क्रेडिट कार्ड है उसके अलग-अलग पहलू है उसके बारे में। अभी क्रेडिट कार्ड का नॉर्मली क्या होता है कि बहुत लोगों ने मेरे को पूछा कि भाई क्रेडिट कार्ड जो है उसका सेटलमेंट कैसे किया जाए, इसके बारे में आप एक वीडियो बनाओ। तो उसके हिसाब से हम लोग जो है, मैंने वो सब सर्च करना चालू कर दिया और फिर मैंने डिसाइड किया कि एक अच्छा-सा वीडियो आपके सामने रिप्रेजेंट करूँ कि जिसमें क्रेडिट कार्ड ये जो है उसके अलग-अलग पहलू है, अलग-अलग जो डायरेक्शंस है, उसके बारे में मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसके बारे में इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाऊँ, उसके हिसाब से ये जो है, ये मैं आज वीडियो बना रहा हूँ मित्रों। अब हमारा जो सब्जेक्ट है, वो सब्जेक्ट मैंने आपको बताया कि क्रेडिट कार्ड, उसको हम लोग सेंट्रलाइज़ करते हुए हम लोग ये जो वीडियो हम लोग बना रहे हैं। क्रेडिट कार्ड ये जो है, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा-सा, आपको पता है फिर भी मैं बता दूँ कि ये क्रेडिट कार्ड जो है वो नॉर्मली हर हर आदमी को बैंक देती है और आप लो, इसके लिए बैंक इंसिस्ट करती है अगर आपका एक सफिशिएंट बैलेंस और सफिशिएंट ट्रांजैक्शंस जो है उस बैंक में चल रहा है। क्योंकि बैंक जो है नॉर्मली आपको ऑफर करती है क्रेडिट कार्ड आप लो और उसका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करो, ऐसा उनका कहना होता है। ऐसा क्यों होता है मित्रों? क्योंकि क्रेडिट कार्ड में आप कोई भी मार्केट में जाते हो, मॉल में जाते हो और उसका यूज़ करते हो, कोई शॉप में जाते हो, जब आप उसका यूज़ करते हो तो यूज़ करने के बाद वो जो है इकोनॉमिक ग्रोथ होने के लिए ऐसा इस क्रेडिट कार्ड का यूज़ बहुत ज़्यादा होता है। और क्रेडिट कार्ड यूज़ करके आप मार्केट में बूम क्रिएट करते हो। ऐसे हज़ारों, लाखों, करोड़ों लोग हैं जो पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में क्रेडिट कार्ड अलग-अलग बैंक का यूज़ कर रहे हैं और उसके कारण इकोनॉमी जो है वो अप एंड डाउन होती रहती है। अभी इकोनॉमी अप एंड डाउन होती है, उसके बहुत से कारण हैं, हम लोग उस तरफ नहीं जा रहे। हम लोग ये देख रहे हैं कि आप एज अ जनरल पर्सन, एज अ जनरल पर्सन मैं क्रेडिट कार्ड यूज़ करता हूँ तो उसका उपयोग बैंक को होता है, शॉप्स को होता है, मार्केट को होता है और मार्केट जो है वो चलते रहता है और ये जो साइकिल है ये चलती रहती है। अभी देखिए, ये जो क्रेडिट कार्ड है उसमें नॉर्मली क्रेडिट लोन, पेनल्टी और इंटरेस्ट, ये चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो कंटिन्यू चलती रहती है। उसका जो लिमिट क्रॉस होने के बाद ये जो आपका क्रेडिट कार्ड है वो यूज़ किया आपने, आपको एक लिमिट दिया जाता है, 1 महीना, 3 महीना जो भी लिमिट है आपको जो दिया जाता है, उस लिमिट के हिसाब से आपने जो पेमेंट है उसके बाद आपको, आपने यूज़ किया है, यूज़ करने के बाद सर्टेन लिमिट के बाद वो पेमेंट जो है, रीपेमेंट आपको बैंक को करना है। ऐसा टर्म्स एंड कंडीशन ये सबको पता है। अभी देखिए, जो क्रेडिट कार्ड है उसके बारे में हम लोग अगर सोचे कि अगर अगर हम लोगों ने क्रेडिट कार्ड को यूज़ किया है और हम लोगों ने पेमेंट नहीं किया है और एक सर्टेन टाइम हो गया, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, बैंक के बारे में सेटलमेंट कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में हम लोग जो है इस वीडियो में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं मित्रों। अब ये जो मिनिमम पे कंसेप्ट है, ये जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है इस सेटलमेंट के, जो क्रेडिट कार्ड का सेटलमेंट है उसके बारे में। ये जो मिनिमम पे कंसेप्ट है बहुत बड़ी चीज है सर। अभी देखिए मित्रों, ये जो मिनिमम पे कंसेप्ट का मतलब क्या है कि आपने क्रेडिट कार्ड को यूज किया है और 3 महीने 6 महीने अपने पेमेंट नहीं दिया है, तो ये जो मिनिमम कंसेप्ट है इसका यूज आप कर सकते हो जब आप बैंक के साथ सेटलमेंट करते हो। अब ये मिनिमम पे कंसेप्ट जो है इसका मतलब यही है कि आपको जितना पॉसिबल है बैंक से जितनी पावर आप यूज करके, उनसे बार्गेनिंग करके, कम से कम जितना पॉसिबल है वो कम से कम आपका आप
सेटलमेंट कर सकते हो। अभी देखिए उसमें 10 से 15% तक सेटलमेंट कर सकते हो। आपका कैपेसिटी जितना है आप 30% कर सकते हो, 40% कर सकते हो, 50% कर सकते हो, 60% कर सकते हो। आपका जितना बार्गेनिंग पावर होगा उतना आप उसका यूज कर सकते हो। नॉर्मली ये जो बातें हैं, अभी देख क्रेडिट कार्ड के लिए आप सेटलमेंट के लिए जाते हो और मिनिमम पे कंसेप्ट के लिए जाते हो, तो उसके पहले आप जो है वो ये जो क्रेडिट कार्ड का लिमिट यूज किया होता है आप लोगों ने, उसका आपको एक्सपीरियंस आएगा, उसका अनुभव आएगा, और वो मिनिमम जो पे कंसेप्ट के स्टेज तक आने तक आपने क्रेडिट कार्ड का जो यूज, लिमिट का यूज जो हो किया हुआ होता है, ओवरड्यू होता रहता है, आपको कंटिन्यू कॉल आना चालू होता है। क्योंकि उसमें क्या होता है कि देखिए मित्रों, ये मिनिमम पे कंसेप्ट के पहले नॉर्मली क्या क्या होता है, देखिए आपने आज अपने क्रेडिट कार्ड यूज किया है, आपकी दिवाली आ रही है, अपने मार्केट गए, को शॉपिंग किया, सब हो गया, फैमिली मेंबर्स को शॉपिंग वगैरह सब किया कर दिया है, और फिर वो होने के बाद एक टाइम लिमिट होने के बाद अपना आपका रीपेमेंट देना जो है, जो अपने क्रेडिट कार्ड यूज किया है उसका देना स्टार्ट हो जाता है। और उस वक्त 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, 3 महीना, अभी 1 महीना हो गया, उसके बाद धीरे 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 नॉर्मल फ़ोन आपको आना चालू हो जाता है। सेकंड टाइम जो है उससे ज़्यादा फ़ोन आते हैं। समझो अब हफ्ते में दो, पहले 1 महीने में आपको 2-4 फ़ोन, 10 फ़ोन आते रहेंगे, तो दूसरे महीने में आपको 20-25 फ़ोन आते हैं, तीसरे महीने में आपको 50-100 फ़ोन आते हैं। उसके साथ रिकवरी एजेंट आपके यहाँ पे आता है, वो आपको रिकवरी ये अमाउंट जो है रिटर्न करने के लिए रिक्वेस्ट करता है या फिर आपको प्रेशराइज करता है। ये जो रिकवरी एजेंट के बारे में हम लोगों ने पहले बहुत सारे वीडियो बना चुके हैं, हम लोग वहाँ पे नहीं जा रहे हैं। हम लोग अभी जा रहे हैं क्रेडिट कार्ड का सेटलमेंट कैसे करें उसके बारे में। मित्रों, ये जो बैंक है, ये बैंक को स्पेसिफिकली डायरेक्शन है, इस बैंक को स्पेसिफिकली डायरेक्शन है बैंक प्रिवेंसिंग प्रेशर, बैंक प्रिवेंसिंग प्रेशर। ये जो चीज़ है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसमें आरबीआई जो है कंसर्न बैंक्स को और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को डायरेक्शन देती है, गाइडलाइंस देती है कि आपके पास इतना रिजर्व फंड रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस रिजर्व फंड का यूज़ जो है आपके एनपीए अकाउंट में यूज़ हो सकता है। जो आपको बारोवर, जो लोन बारोवर है, जो आपको रिपेमेंट नहीं कर रहे हैं, बैलेंस शीट जो है वो बैलेंस करने के लिए वो चीज़ बहुत ही ज़रूरी है। जो इस एनपीए के अकाउंट के जो लॉस होता है वो लॉस कंट्रोल करने के लिए, जितना पॉसिबल है उस कंट्रोल करने के लिए बैंक प्रिवेंसिंग फंड जो है उसका यूज़ हर बैंक करती है। और उसी दरम्यान ये जो मिनिमम पे कंसेप्ट जो है वो आ जाती है, जिसमें जब बैंक जो है लॉस होना चालू होती है तो ये मिनिमम पे कंसेप्ट जो है उसका यूज़ करती है और लोगों को, बोरोवर्स को, लोन बोरोवर्स को रिक्वेस्ट करती है कि आप आओ और आप पेमेंट करो, और ये क्रेडिट कार्ड का जो आपका बकाया है, जो बैलेंस है, जो ड्यू है, वो आप क्लियर करो करके। ऐसा बहुत से बार होता है। नॉर्मली जो है वो अलग अलग तरीके से बैंक को आज जो है बहुत सारी पावर्स जो दी गई है, इतनी पावर है कि बैंक जो है वो अलग अलग सिचुएशन को देख के आपकी प्रॉपर्टी सीज कर सकती है। इतनी पावर जो है वो बैंक को दी गई है मित्रों। तो हम लोग अभी फिलहाल जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं क्रेडिट कार्ड, उसका सेटलमेंट, उसके बारे में हम लोग सिर्फ बात कर रहे हैं और उसी दायरे में हम लोग अभी चल रहे हैं मित्रों। तो देखिए, हम लोग अभी दूसरा और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। इस चीज में राइट ऑफ, ये एक चीज है जो बैंक यूज करती है मित्रों। ये जो राइट ऑफ है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जिसमें बैंक यूज करती है मित्रों। अभी देखिए, और एक बात मैं बताना चाहता हूं, एक रिस्क फैक्टर जो होता है बैंक का, जो क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड है। अभी रिस्क फैक्टर इसका मतलब क्या है कि रिस्क फैक्टर इसका मतलब यही है जहां पे रिस्क कम, मित्रों सुनो, जहां पे रिस्क कम वहां पे इंटरेस्ट कम, जहां पे रिस्क ज्यादा वहां पे इंटरेस्ट ज़्यादा, पेनल्टी ज़्यादा। ये जो कंसेप्ट है ये क्रेडिट कार्ड को लागू होती है, क्योंकि क्रेडिट कार्ड जो ऐसी चीज़ है जो अनसिक्योर्ड लोन में आती है मित्रों। ये जो है ये अनसिक्योर्ड लोन में आते हैं, इसलिए इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा होता है। अगर आप देखें तो मॉर्गेज लोन हो गया है, आपका प्रॉपर्टी लोन हो गया है, होम लोन हो गया है, गोल्ड लोन हो गया है, इसमें अलग अलग कैटेगरीज के इंटरेस्ट जो है वो आरबीआई डिसाइड करती है या कंसर्न बैंक जो है उस आरबीआई के डायरेक्शन से चलती है। लेकिन क्रेडिट कार्ड ऐसी चीज है जहां पे रिस्क, बैंक को रिस्क ज्यादा है।
बैंक को रिस्क ज़्यादा है, इसलिए उसमें इंटरेस्ट भी जो है उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी हाई रहता है मित्रों। और इसीलिए ये जो आपका क्रेडिट कार्ड है उसका आप जितना लेट करोगे, जितनी देर करोगे रीपेमेंट करने के लिए, उतनी ज़्यादा रिस्क आपको बढ़ेगी, उतना ज़्यादा आपको पेमेंट बैंक को करना पड़ सकता है मित्रों। अगर अगर आपने ये जो अलग-अलग जो चीज़ें हैं, जैसे कि मिनिमम पे कांसेप्ट, इसका आप यूज़ नहीं किया है, राइट ऑफ का आपने यूज़ नहीं किया है, तो ये सब चीज़ें जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट इस क्रेडिट कार्ड के बारे में है मित्रों। इसके बारे में हम लोग सविस्तर में और वीडियो हम लोग बनाएंगे हर अलग-अलग चीज़ के लिए। लेकिन फिलहाल जो है मैं आपको ये जो क्रेडिट कार्ड है उसके अलग-अलग पहलू जो है, अलग-अलग डायरेक्शंस है, अलग-अलग व्यूज़ है, उसके बारे में आपको आज मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ मित्रों। तो हमारे जो है वो क्रेडिट कार्ड के अलग-अलग और सारे वीडियो बनेंगे, उसमें से ये जो है एक इम्पोर्टेंट वीडियो है, जो एक समरी वीडियो जो है मैं आपको सामने आज रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मित्रों। तो ये देखिए, इसमें क्या होता है कि अगर आपने समझो क्रेडिट कार्ड का पेमेंट नहीं किया है मित्रों, तो अगर आपने क्रेडिट कार्ड का पेमेंट नहीं किया है मित्रों, तो आपका कार्ड ब्लॉक हो सकता है, आपका सिविल कोर्स खराब हो सकता है, आप बैंक करप्ट हो सकते हो, आप ब्लैक लिस्टेड में जा सकते हो, आपका फ्यूचर में प्रॉब्लम हो सकता है और आपकी प्रॉपर्टी सील हो सकती है। ये सब बातें जो है वो क्रेडिट कार्ड में आती है। अभी देखिए, इस सब से बचने के लिए हम लोग क्रेडिट कार्ड का सेटलमेंट करना बहुत ही ज़रूरी है, लेकिन उसमें आपको आपकी बार्गेनिंग पावर यूज़ करनी बहुत आवश्यक है मित्रों, क्योंकि जितनी बार्गेनिंग पावर आप यूज़ करोगे, उतना ज़्यादा प्रॉफिट आपको हो सकता है मित्रों। देखिए, मेरा इतना ही कहना है कि क्रेडिट कार्ड का आपने ड्यू है तो आप डरिए मत, बिल्कुल डरिए मत। हम लोग अलग-अलग जो अभी वीडियो बना रहे हैं उसमें हमको बताएँगे कि कार्ड के जो सेटलमेंट है वो कैसे-कैसे की जाए। इसके बारे में बहुत सारी वीडियो में अभी क्रेडिट कार्ड के जो अलग-अलग पहलू है, वो कौन से हैं, उसके बारे में आप मेरे को कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।